नमस्कार दोस्तों, मैं ओम शरण ओम कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम लोग क्लास 12th से फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के टॉपिक से आज विधिवत बात करेंगे, जिसमें हमने चुने हुए हैं कुछ महत्वपूर्ण लॉन्ग यानी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो कि न्यूमेरिकल्स से हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको बोर्ड पर दिया गया है स्क्रीन पर, आपका ये जो सवाल है मैंने पहले ही लिख रखा है, क्योंकि सवाल लिखने में समय ज़्यादा खर्च होता है, इस वजह से उसको नज़र रखते हुए। तो देखते हैं यहाँ पे आपका जो सवाल दिया गया है एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, लॉन्ग में है, 5 नंबर आपको देके जाएगा 110% और बहुत ही इजी है। जैसा कि यहाँ दिया गया 7 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 1 माइक्रोकूलम माइक्रोफैरड है, एक ऐसी आकृति में जोड़े जाते हैं कि उनकी तुल्य धारिता 5/11 माइक्रोफैरड हो जाए। गणना कीजिए कि समांतर क्रम में एवं श्रेणीबद्ध क्रम में कितने कितने संधारित्र रखे जाएं जिससे कि वांछित धारिता प्राप्त हो जाए। जिससे में क्या प्राप्त हो जाए? वांछित धारिता प्राप्त हो जाए। तो यहां पर हमने देखा जो फिगर में दर्शाया गया है, इसमें 5 जो है संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, जो कि यहाँ पर है 1 2 3 4 5। ये सब क्या है? समांतर क्रम में है। और आपके ये जुड़ने के बाद 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड प्लस ये वाला जो 5 माइक्रोफैरड है, ये आपके श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। यहां पर इनके सोल्यूशन को देखते हुए सॉल्व करना है हमें। दिए गए परिपथ में 1 माइक्रोफैरड के 5 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। अतः समांतर क्रम में जुड़े हैं यानी C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट। इस फार्मूले से हम लगाएंगे यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 1 2 3 4 5 बराबर में 5 माइक्रोफैरड। यानी यहाँ पर इनका जो कुल आया है समांतर क्रम में जोड़ने पर जो परिपथ का मान आया है वो 5 माइक्रोफैरड आया है। ठीक है, अब इस 5 माइक्रो माना कि ये हमने जोड़ दिए तो यहाँ पर आ जाएगा 5 माइक्रोफैरड। अब ये 5 माइक्रोफैरड, ये 1 माइक्रोफैरड और ये 1 माइक्रोफैरड, ये किसमें? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो माना हमने इनका जो वांछित, ठीक है, तुल्य धारिता है, माना इनकी तुल्य धारिता 1/C बराबर आपका कितना है? 5/11 माइक्रोफैरड। अच्छा, हम लोग जानते हैं 1/C बराबर क्या होगा? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट डॉट होगा। 1/C1 का मान कितना है? 5/11 बराबर, अब इसका कितना आया? C1। मान लिया ये C1 ही है तो ये आ जाएगा आपका 1/5 प्लस 1/1 प्लस 1/1, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं दोनों, इसलिए वाले लिख लिया, बटे 1 कर लिया। अब यहां पर हमने देखा कि आपका इनको ऐड कर लीजिएगा, या हम कह सकते हैं इनका एलसीएम ले लीजिए। क्या कह सकते हैं? एलसीएम ले लीजिएगा। ठीक है, यहां पर ये 1/C कर दो, 1/C बराबर, और इनका फाइनली क्या आ जाएगा मान? इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 ले लीजिए एलसीएम। ठीक, 5 एलसीएम ले लिया, 1 गुणे 5 एकन 5 प्लस 1 गुणे 1 पंचे 5 प्लस 1 गुणे 1 पंचे 5, ये हो गया आपका 1 प्लस 1 पंचे 5 प्लस 1 पंचे 5 बटे में आपका 5 5 5 10 11 11/5 आ गया। ठीक है, यानी 1/C बराबर 11/5, 1/C बराबर 11/5, तो C बराबर क्या हो जाएगा? 5/11, और उत्तर आ जाएगा आपका माइक्रोफैरड में। किस में आएगा? माइक्रोफैरड में। 5/11 आपका यही अभिष्टेंसर है। ठीक है, मैं साइड में होता हूं, इसे आप नोट कर लीजिएगा।
बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से उम्मीद है इस बार आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका सामने स्क्रीन पर। 5 संधारित्रों के संयोग का चित्र संलग्न है। यहाँ पर 5 संधारित्र हैं, उनका जो फिगर दिया गया है उसके समतुल्य धारिता के मान की गणना कीजिए। ठीक है, हम लोग इस फिगर में देख रहे हैं कि 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, ये किस क्रम में जुड़े हैं? आपके समांतर क्रम में जुड़े हैं। जब ये आपका क्रम जुड़ जाएगा समांतर क्रम में तो ये कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। अब ये 3 माइक्रोफैरड और एक एक एक, ये 3 है तो ये भी 3 माइक्रोफैरड और ये 3 माइक्रोफैरड, ये आपके तीनों जुड़कर एक श्रेणी क्रम संयोजन बनाएंगे, जिनको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इसमें धारिता का मान ज्ञात करना है। इसका सलूशन जो है यहाँ पर है, हम लोग लिखेंगे चूंकि दिए गए परिपथ में 1 माइक्रोफैरड की धारिता जो है या संधारित्र जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। दिए गए परिपथ में 1 माइक्रोफैरड के संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस डॉट डॉट। यहाँ पर 1/c का मतलब 1/1, सॉरी मैंने गलत कर दिया है। आप जो है समांतर क्रम में हम लोग जोड़ रहे हैं ना, हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया था। c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस डॉट डॉट। यहाँ पर आपका 1 माइक्रोफैरड प्लस 1 माइक्रोफैरड प्लस 1 माइक्रोफैरड बराबर 3 माइक्रोफैरड आपके समांतर क्रम में जोड़ने पर आए हैं। अब ये तीनों जो है मिलकर क्या हुए? 3 माइक्रोफैरड बन गया। अब हम लोग क्या यहाँ पर लिखेंगे? अब 3 माइक्रोफैरड, कौन सा? ये वाला, कामा 3 माइक्रोफैरड, कौन सा? ये वाला, वह 3 माइक्रोफैरड के संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः इनकी जो धारिता होगी वो 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 प्लस डॉट डॉट होगी। आगे का मान हम लोग यहाँ देखते हैं। अच्छा, हम लोग यहाँ पर ये क्या निकाल चुके हैं? ये एक समांतर क्रम में धारिता निकाल चुके हैं। श्रेणी क्रम में धारिता निकालेंगे तो हो जाएगा 1/c बराबर आपका 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, यानी ये वाला 3 और जुड़कर ये हो गया ये 3 माइक्रोफैरड, ये वाला 3 फैरड। अब यहाँ पर हर बराबर है 1 2 3, यानी 3/3, इससे काट दिया, आ गया 1। 1/c बराबर 1, यानी मतलब c बराबर 1। यही है इसका राइट आंसर। और ये इसका है। यहाँ पर आपका 2 आंसर पूछे गए थे कि समांतर क्रम में क्या आएगा और श्रेणी क्रम में क्या आएगा, तो दोनों के आंसर यहाँ पर आपको प्रदर्शित है, जो कि आप नोट कर लीजिए। देखिए, कभी भी आपको कोई भी सवाल दिया जाए, सदैव उसको तत्परता के साथ समझें और उस पर विचार करें, उसके उपरांत ही उस पर एक्शन लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये श्योर है कि प्रश्न का आंसर जो आएगा वो बिल्कुल राइट आएगा। कभी कभार हो जाता है तो उसमें आप अपना साहस ना खोएं, ठीक है। तो उम्मीद है आपने प्रश्न को नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट किया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन विधिवत प्रश्न को समझिएगा। बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी रहती हैं सवाल से कि आपको सवाल मिलेगा। बहुत सारी मेहनत करके क्वेश्चन को छांट कर या कहीं सेलेक्ट करके हम लोग यहाँ पर लाते हैं। तो आशा है आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम भी नज़दीक हैं, तैयारियां भी अच्छी चल रही होंगी। तो इसी क्रम से आप तैयारी करते रहिएगा। हम भी आपको समय समय पर एक तरीके से अच्छे वीडियोज लाते रहेंगे।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट के माध्यम से आप अवश्य बताइएगा। आज हम लोग इतने ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।